हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रिंस वुड एजुकेशन में। आज क्लास 8th मैथ से स्टार्ट करेंगे, जिसका चैप्टर फर्स्ट है रेशनल नंबर्स। जिसका फर्स्ट चैप्टर है रेशनल नंबर्स। तो रेशनल नंबर्स स्टार्ट करने के पहले कुछ नंबर्स हम जान लेते हैं कि जो इसके लिए रेशनल नंबर्स के लिए ज़रूरी हैं। ऐसे नंबर्स को जान लेंगे। रेशनल नंबर्स माने होता है परिमेय संख्याएं। क्या होता है? परिमेय संख्याएं। इसको हम कह सकते हैं परिमेय संख्याएं, रेशनल नंबर्स। तो रेशनल नंबर के बिफोर आप कुछ नंबर्स जान लेते हैं। तो सबसे पहला नंबर है आपका नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर। तो नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं? काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड नेचुरल नंबर्स। तो इसकी डेफिनेशन देंगे, काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स। तो काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड नेचुरल नंबर्स। तो ये कौन कौन से हैं? तो दीज आर। तो कौन कौन से हैं? तो भाई उनको लिख लें आप। तो दीज आर 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन एटसेट्रा। ये हो गए। तो ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ये आप ऐसे बढ़ाते चले जाएं तो ये सभी आपके नेचुरल नंबर्स होते हैं। तो जो स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर है वो आपका होता है 1। क्या है? 1। और लार्जेस्ट नेचुरल नंबर इनफाइनाइट है, कोई निश्चित नहीं है, अनलिमिटेड होता है। क्योंकि इसमें 1 1 बढ़ाते चले जाएंगे तो आगे का नंबर आपको मिलता जाएगा, जो बराबर मिलता चला जाएगा। तो इसका मतलब स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर इज 1। देखिए सेकंड आपका होल नंबर। अब हम लेते हैं होल नंबर। तो होल नंबर्स को जानने के लिए कि होल नंबर क्यों जरूरत पड़ी, नेचुरल नंबर के बाद में होल नंबर्स की क्यों जरूरत पड़ी? क्योंकि इसमें जीरो नहीं आया आपका। ये जीरो से स्टार्ट नहीं है, तो जीरो कोई नंबर्स यहां पर नहीं है, तो जीरो भी इसमें इंक्लूड हो गया। तो ऑल नेचुरल नंबर्स विद जीरो आर कॉल्ड होल नंबर्स। दीज आर। तो भाई ये कौन कौन से हो गए? आप इसमें आप समझ सकते हैं कि दीज आर जीरो से स्टार्ट हो गया। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 डॉट 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 एटसेट्रा। माने ऐसे चलता चला जाएगा आपका, कितने भी नंबर लिख सकते हैं। तो ये जीरो से स्टार्ट हो गया। तो स्मॉलेस्ट होल नंबर इज जीरो। स्मॉलेस्ट होल नंबर इज जीरो। और जो लार्जेस्ट होल नंबर है, तो लार्जेस्ट होल नंबर इसका कोई नहीं होता, अनलिमिटेड होता है। तो नेचुरल नंबर, होल नंबर। अब इनके बाद में कुछ नंबर्स आपने देखा होगा कि जो माइनस में भी नंबर होते हैं। तो इनमें माइनस का नंबर तो है नहीं, नेचुरल नंबर में। होल नंबर्स में माइनस के नंबर तो है नहीं। तो इसके लिए हमें आगे थर्ड जो नंबर जानने की जरूरत पड़ी वो इंटीजर्स हो गया। क्या हो गया? इंटीजर्स। तो इंटीजर्स में एक तो ऑल नेचुरल नंबर्स हो गए, जीरो हो गया, और निगेटिव ऑफ काउंटिंग नंबर्स। तो जो काउंटिंग नंबर्स आपके आए थे वो उनका निगेटिव भी। तो कौन कौन से नंबर मिला करके इंटीजर्स बना? ऑल नेचुरल नंबर्स, एक ये हो गया। दूसरा हो गया जीरो एंड निगेटिव ऑफ काउंटिंग नंबर्स। Negative of counting numbers are called
इंटीजर्स। अब आपने देखा कि कौन कौन से नंबर के ऑल नेचुरल नंबर्स, जीरो एंड निगेटिव ऑफ काउंटिंग नंबर्स, कि जो काउंटिंग नंबर्स जो आए थे, नेचुरल नंबर्स आए थे, उनमें अगर माइनस माइनस लग जाए तो वो, और जो ऑल नेचुरल नंबर्स हैं प्लस वाले नंबर हैं वो, और जीरो, ये तीनों मिलाकर के इंटीजर्स कहलाते हैं। तो तीनों मिलाकर इंटीजर्स कहलाते हैं। तो इंटीजर्स कौन कौन से हो गए? तो इंटीजर्स में आपने राइट कर लिया कि ये हो गया, एक तो जीरो, जीरो से जो बड़े नंबर होंगे वो पॉजिटिव नंबर होंगे, जितने भी हैं 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। और जीरो से जो छोटे नंबर होंगे वो माइनस के नंबर होंगे, तो -1 -2 -3 -4 एंड सो ऑन। तो ये देखा कि जीरो से कुछ बड़े नंबर हो गए, जीरो से कुछ छोटे नंबर हो गए, तो ये सभी क्या कहलाते हैं? इंटीजर्स कहलाते हैं। दीज आर इंटीजर्स। तो नाउ रेशनल नंबर्स, रेशनल नंबर्स, मीन्स परिमेय संख्याएं। परिमेय संख्या कौन कौन सी हो जाएंगी? तो देखिए, जो नेचुरल नंबर्स है वो, होल नंबर्स, ये सभी जितने नेचुरल नंबर्स है वो सभी रेशनल नंबर होते हैं। ऑल होल नंबर्स आर आल्सो रेशनल नंबर, ऑल इंटीजर्स आर आल्सो रेशनल नंबर। तो ये सभी रेशनल नंबर होते हैं। और रेशनल नंबर में अब आपने देखा होगा कि जो फ्रैक्शन होती है, फ्रैक्शन का मतलब है कि जो जैसे 2/3 ऐसे लिखा हुआ है, -5/6 लिखा हुआ है, तो ये जो फ्रैक्शन लिखी हुई है, तो ये फ्रैक्शन भी रेशनल नंबर में आता है। तो कोई भी रेशनल नंबर, जैसे नेचुरल नंबर आपका आ गया, तो 1 है तो 1 को हम कैसे लिख सकते हैं? 1/1 राइट कर सकते हैं। 2 है तो 2 को क्या राइट कर सकते हैं? 2/1, माने जिसके अपान में कुछ नहीं होता उसको अपान में 1 आप राइट कर सकते हैं। ऐसे कोई भी इंटीजर्स आप ले, माइनस का नंबर ले लेते हैं, -3 ले लिया तो उसको हम -3/1, माने ये a/b के फॉर्म में राइट कर सकते हैं। तो ये रेशनल नंबर हो गया। तो रेशनल नंबर को हम इस प्रकार से डिफाइन करते हैं कि द नंबर्स ऑफ द फॉर्म a/b, कोई भी नंबर a/b के फॉर्म में है, वेयर a and b are integers and b not equal to 0 are called rational numbers। कैसे डिफाइन किया? द नंबर्स ऑफ द फॉर्म a/b, कोई भी नंबर जो a/b के फॉर्म में लिखा जा सकता है या लिखा है, और जिसमें a और b माने न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों इंटीजर्स हों, या प्लस के नंबर हो सकते हैं या माइनस के नंबर हो सकते हैं, और उसमें b नॉट इक्वल टू 0, माने जो डिनोमिनेटर हो वो 0 ना हो, डिनोमिनेटर नॉन जीरो हो। डिनोमिनेटर अगर 0 है तो वो रेशनल नंबर नहीं है, तो डिनोमिनेटर नॉन जीरो नंबर्स होना चाहिए, आर कॉल्ड रेशनल नंबर्स। फॉर एग्जाम्पल आप ले सकते हैं कि कोई भी नंबर है, जैसे 2/3, और भी नंबर ले लें, -4/5, 6/-7, -3/-4। तो इसमें देखा कि 2/3 माने दोनों पॉजिटिव हैं, इसमें दोनों निगेटिव है, -3/-4 दोनों निगेटिव हैं, इसमें न्यूमरेटर आपका निगेटिव है, डिनोमिनेटर पॉजिटिव है, इसमें न्यूमरेटर पॉजिटिव है, डिनोमिनेटर निगेटिव है। तो दीज आर, इस टाइप के सभी नंबर्स, तो दीज आर रेशनल नंबर्स, आर रेशनल नंबर्स। कोई भी रेशनल नंबर्स हो सकते हैं
इवन रेशनल नंबर आपका जीरो भी रेशनल नंबर हो जाएगा। तो क्योंकि जीरो को हम क्या राइट कर सकते हैं, 0/1, तो 0/1 इज आल्सो रेशनल नंबर, 0 इज आल्सो रेशनल नंबर। अब इसके बाद रेशनल नंबर देखिए टू टाइप्स के होते हैं, एक होता है पॉजिटिव रेशनल नंबर और दूसरा हो गया निगेटिव रेशनल नंबर। तो दो तरह के रेशनल नंबर्स होते हैं। तो ये रेशनल नंबर जो है, नंबर फर्स्ट है इसका पॉजिटिव रेशनल नंबर, पॉजिटिव रेशनल नंबर। देखिए पॉजिटिव रेशनल नंबर कौन से होते हैं और निगेटिव रेशनल नंबर, टू टाइप्स के हो गए रेशनल नंबर, एक हो गया पॉजिटिव रेशनल नंबर, दूसरा हो गया निगेटिव रेशनल नंबर। तो इफ पॉजिटिव रेशनल नंबर में कौन है, इफ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, इफ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर either both are positive, either both positive or negative, तो दे आर कॉल्ड पॉजिटिव रेशनल नंबर। देखिए पॉजिटिव रेशनल नंबर्स के लिए इफ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर आइदर बोथ पॉजिटिव आर निगेटिव, माने दोनों या तो पॉजिटिव हो या दोनों निगेटिव हो, तो देन दे आर कॉल्ड पॉजिटिव रेशनल नंबर। फॉर एग्जाम्पल आप ले सकते हैं, एग्जाम्पल के तौर पर ले सकते हैं, क्या लेंगे कि जैसे सपोज करिए कि दोनों पॉजिटिव हों, तो आपने ले लिया 3/4, दोनों न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर पॉजिटिव है। और आप ले सकते हैं कि -5/-6, दोनों देखिए निगेटिव है। तो अगर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों निगेटिव हैं या दोनों पॉजिटिव हैं, तो ये रेशनल नंबर्स कैसे हो गए, पॉजिटिव रेशनल नंबर्स हो गया। फॉर एग्जांपल आपने ले लिया, देखिए सेकेंड टाइप हो गया इसका निगेटिव रेशनल नंबर, निगेटिव रेशनल नंबर्स। देखिए नेगेटिव रेशनल नंबर्स क्या होते हैं, तो नेगेटिव रेशनल नंबर्स के लिए आपको ध्यान देना पड़ेगा कि इफ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, इफ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर of if the numerator and denominator of rational number are of opposite signs, अपोजिट साइंस, अगर वो दोनों आर ऑफ अपोजिट साइंस की जो रेशनल नंबर्स हैं, इफ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर ऑफ रेशनल नंबर आर ऑफ अपोजिट साइंस, देन दे आर कॉल्ड नेगेटिव रेशनल नंबर, नेगेटिव रेशनल नंबर। नेगेटिव रेशनल नंबर्स हो जाएंगे कि फॉर एग्जाम्पल आप समझ सकते हैं कि अगर दोनों अपोजिट साइन के हैं, एक प्लस का है तो दूसरा माइनस का है,
तो फॉर एग्जाम्पल आपने ले लिया जैसे -2/5, इसमें देखें न्यूमरेटर आपका माइनस का है, डिनोमिनेटर प्लस का है, तो अपोजिट साइन के हैं। और भी आप ले सकते हैं 3/-4, तो देखिए न्यूमरेटर प्लस का है और डिनोमिनेटर माइनस का है, तो ये नंबर कैसे हो गए? नेगेटिव रेशनल नंबर हो गए। प्रॉपर्टीज ऑफ रेशनल नंबर्स, रेशनल नंबर की प्रॉपर्टी क्या होती है? तो फर्स्ट प्रॉपर्टी आप लेते हैं, फर्स्ट प्रॉपर्टी। देखिए फर्स्ट प्रॉपर्टी में क्या है? इफ A/B इज ए रेशनल नंबर, कि कोई रेशनल नंबर आपने ले लिया, A/B इज ए रेशनल नंबर एंड M इज ए नॉन जीरो, नॉन जीरो माने जो जीरो ना हो, नॉन जीरो। M इज ए नॉन जीरो इंटीजर, then A/B इक्वल A/B, इसमें M से जो नॉन जीरो इंटीजर है, M इज ए नॉन जीरो इंटीजर, M जो नॉन जीरो इंटीजर है, तो इसका M का दोनों में इनटू कर देंगे तो कोई भी डिफरेंस नहीं आएगा, कोई अंतर नहीं पड़ेगा, A/B के ही इक्वल ये रहेगी। इसमें आपका क्या है कि उसका शेप जो साइज है वो डिफरेंट हो जाएगा, A/B से जो साइज होगा या शेप होगा वो डिफरेंट हो जाएगा, लेकिन वो वैल्यू जो है A/B के इक्वल रहेगी। इसको हम इक्विवेलेंट रेशनल नंबर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? इक्विवेलेंट रेशनल नंबर। तो these are also called equivalent रेशनल नंबर। देखिए प्रॉपर्टी सेकंड है आपकी, सेकंड प्रॉपर्टी अब लेते हैं। सेकंड प्रॉपर्टी है, तो सेकंड प्रॉपर्टी में क्या कहा गया कि इफ A/B इज ए रेशनल नंबर, इज ए रेशनल नंबर एंड M इज ए कॉमन डिवाइजर, M इज ए कॉमन डिवाइजर, then A/B इक्वल A डिवाइड बाई M/B डिवाइड बाई M। कि अगर सपोज करिए कि A/B कोई रेशनल नंबर है और M कॉमन डिवाइजर है, कॉमन डिवाइजर मीन्स हो गया कि कॉमन नंबर है कि दोनों डिवाइड कर सके, A को भी डिवाइड कर सके, ऐसा नंबर जो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को डिवाइड कर सके, तो वो कॉमन डिवाइजर हो गया। तो उससे अगर हम डिवाइड करते हैं A और B दोनों को, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को डिवाइड करेंगे उस नंबर से, तो वो जो आएगा उसका शेप अलग रहेगा, लेकिन वो A/B के ही इक्विवेलेंट रेशनल नंबर हो जाएगा। देखिए प्रॉपर्टी थर्ड प्रॉपर्टी लेते हैं। इसमें टू रेशनल नंबर लेट कर लें, लेट टू रेशनल नंबर्स, A/B and C/D such as किस तरह से हैं ये दोनों? A/B इक्वल टू C/D, इस तरह से हैं। A/B इक्वल टू C/D, कि जो टू रेशनल नंबर्स लिए गए हैं अगर वो दोनों इक्वल हैं, तो इक्वल है, तो इनका जो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन है वो
इक्वल होगा, तो जैसे इनका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन क्या हो जाएगा कि a इंटू डी, इसका न्यूमरेटर और इसका डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, और इसका डिनोमिनेटर और इसका न्यूमरेटर, तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर इसका मल्टीप्लाई जो होगा a इंटू डी इक्वल टू हो जाएगा डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर से मल्टीप्लिकेशन क्या हो जाएगा b इंटू सी, इसके इक्वल हो जाएगा। माने इनका जो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा वो इस तरह से आप कर सकते हैं, ये थर्ड प्रॉपर्टी है। नाउ स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ ए रेशनल नंबर। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है? रेशनल नंबर को स्टैंडर्ड फॉर्म में जैसे कि रिप्रेजेंट करना है तो उसको हम कैसे व्यक्त करेंगे, कैसे एक्सप्रेस करेंगे कि वो स्टैंडर्ड फॉर्म में बन जाए। तो आ रेशनल नंबर a upon b is said to be in standard form if a and b are integers having no common divisor other than one and b is positive। तो देखिए जो स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ रेशनल नंबर स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है रेशनल नंबर का? तो रेशनल नंबर कोई भी स्टैंडर्ड फॉर्म में कब कहा जाएगा? तो मान लिया a अपॉन बी कोई स्टैंडर्ड फॉर्म है, तो ये किस तरह से होगा? a और b दोनों इंटीजर्स हैं, a एंड b आर इंटीजर्स हैविंग नो कॉमन डिवाइजर, माने ये किसी नंबर से कटते नहीं है, किसी नंबर से डिवाइड नहीं होते हैं, कि दोनों किसी कॉमन नंबर से डिवाइड हो जाए ऐसा नंबर नहीं होता। किसको? अदर देन वन को छोड़कर और किसी नंबर से डिवाइड नहीं होते हैं। एंड बी इज पॉजिटिव, और जो आपका बी है वो पॉजिटिव होगा, माने डिनोमिनेटर पॉजिटिव होगा। तो इसमें दो चीजें ध्यान में रखनी पड़ती हैं, एक तो कॉमन डिवाइजर कोई नहीं होना चाहिए, किसी नंबर से कोई कटे नहीं, माने न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर किसी कॉमन नंबर से कोई ना कटे, और दूसरी चीज b आपका पॉजिटिव होना चाहिए, डिनोमिनेटर पॉजिटिव होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल कोई भी नंबर आप ले लें, सपोज कीजिए एक आ गया चेंज इनटू स्टैंडर्ड फॉर्म, स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करना है, या राइट इन स्टैंडर्ड फॉर्म या चेंज इन स्टैंडर्ड फॉर्म। तो कोई भी नंबर आपका लिया गया, जैसे कि सपोज करिए लिया गया 12 अपॉन -15, ये नंबर लिया गया, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में राइट करना है। तो सबसे पहले हमारा काम क्या है कि जो डिनोमिनेटर है उसको हम पॉजिटिव बनाएंगे। तो डिनोमिनेटर को पॉजिटिव हम कैसे बनाते हैं? तो ये बनाएंगे डिनोमिनेटर को पॉजिटिव कि अगर हम -1 का मल्टीप्लाई कर दें तो -1 का मल्टीप्लाई दोनों में होगा, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में होगा। तो जब दोनों में करेंगे तो क्या हो जाएगा? ये प्लस माइनस का मल्टीप्लाई -12 1 जा 12 अपॉन ये माइनस माइनस का मल्टीप्लाई प्लस 15 1 जा 15। अब देखिए जो b है माने डिनोमिनेटर है वो पॉजिटिव हो गया। पॉजिटिव होने के बाद में इसमें कोई कॉमन डिवाइजर नहीं होना चाहिए, किसी कॉमन नंबर से दोनों डिवाइड ना हो। तो अब देखें किससे डिवाइड हो रहा है? तो ये डिवाइड हो रहा है किससे? 3 से देखिए डिवाइड हो रहा है। 3 4 जा 12, 3 5 जा 12। अगर किसी नंबर से डिवाइड हो रहा है तो उसको हम डिवाइड भी कर देते हैं। तो ये आपका 3 4 जा 12, 3 5 जा 15। तो ये आपका क्या आ गया? -4/5 आ गया। अब किसी नंबर से क्या डिवाइड होंगे क्या? तो नहीं डिवाइड हो रहा है। तो इसका मतलब हुआ कि ये -4/5 ये आपका स्टैंडर्ड फॉर्म में हो गया।
तो इसमें क्या है, स्टैंडर्ड फॉर्म में देखने के लिए सबसे पहले देखें डिनोमिनेटर आपका पॉजिटिव है कि निगेटिव है। अगर पॉजिटिव होना चाहिए, डिनोमिनेटर आपका पॉजिटिव होना चाहिए तो पॉजिटिव है, और उसमें कॉमन डिवाइजर कोई नहीं होना चाहिए तो कॉमन डिवाइजर कोई नहीं है, तो इसका मतलब वो स्टैंडर्ड फॉर्म में बन गया। नाउ कंपैरिजन ऑफ रेशनल नंबर्स। रेशनल नंबर को अगर कंपेयर करना है तो कंपेयर करने का मतलब क्या होता है कि वो कौन से रेशनल नंबर छोटे हैं और कौन से रेशनल नंबर बड़े हैं या कौन से रेशनल नंबर बराबर हैं। तो इसको देखने के लिए जैसे कि सपोज करिए कि ये जो फर्स्ट है, फर्स्ट नंबर लेते हैं, एवरी पॉजिटिव रेशनल नंबर इज ग्रेटर देन 0। माने जितने भी पॉजिटिव रेशनल नंबर होते हैं तो एवरी पॉजिटिव रेशनल नंबर इज ग्रेटर देन 0, ग्रेटर देन 0। जो भी पॉजिटिव रेशनल नंबर होगा 2/3 हो गया, -2/-3, 7/5, 2, 4, 8, 9, तो जितने भी पॉजिटिव रेशनल नंबर हैं वो 0 से बड़े होते हैं। तो एवरी पॉजिटिव रेशनल नंबर इज ग्रेटर देन 0। सेकेंड पॉइंट है एवरी निगेटिव रेशनल नंबर, एवरी निगेटिव रेशनल नंबर इज लेस देन 0, लेस देन या स्मॉलर देन 0, लेस देन भी कह सकते हैं, स्मॉलर देन भी 0 कह सकते हैं, तो लेस देन 0। एवरी निगेटिव रेशनल नंबर, जो भी निगेटिव रेशनल नंबर है, निगेटिव रेशनल नंबर जैसे आ गया आपका -2/3, -4/5 या 2/-3, या फिर जितने भी निगेटिव रेशनल नंबर है, या हो गया -2, -4, -5, -7, ये जो जितने भी निगेटिव रेशनल नंबर है वो सभी 0 से छोटे होते हैं, लेस देन 0 होते हैं, लेस देन 0 होते हैं, माने 0 से वो छोटे होते हैं। इसका मतलब 0 आपका बड़ा होता है, निगेटिव रेशनल नंबर छोटा होता है। यहां पर क्या है, पॉजिटिव रेशनल नंबर बड़ा होता है निगेटिव और 0 छोटा होता है। अब अगर हम इसमें देखें, एवरी जो पॉजिटिव रेशनल नंबर होगा वो निगेटिव रेशनल नंबर से बड़ा होता है, तो एवरी पॉजिटिव रेशनल नंबर इज ग्रेटर देन एवरी निगेटिव रेशनल नंबर। जो पॉजिटिव रेशनल नंबर होता है वो निगेटिव रेशनल नंबर से बड़ा होता है, या निगेटिव रेशनल नंबर पॉजिटिव रेशनल नंबर से छोटा होता है। तो ये आपके कुछ सामान्य जो देख करके आप मालूम कर लेंगे, ओरली मालूम कर लेंगे कि कौन सा रेशनल नंबर बड़ा है, कौन सा छोटा है, तो इसके लिए ये कंपेयर हो गया। अगर सपोज करिए कि रेशनल नंबर में अब आपको मालूम नहीं पड़ रहा है कि वो अलग अलग है, एक ही साइन में, अगर सेम साइन में है तो उनको हम कंपेयर करते हैं। कैसे कंपेयर करते हैं, सपोज करिए कि कोई भी 2 नंबर्स हैं जिनका अलग अलग डिनोमिनेटर है, तो जैसे 2/5 है और एक आपका है 3/10 है, तो इसमें 2/5 और 3/10 दोनों पॉजिटिव हैं रेशनल नंबर, लेकिन ये समझ में नहीं आ रहा कि कौन सा रेशनल नंबर बड़ा होगा। तो इसमें एलसीएम लेकर के पहले हम इक्वल करते हैं, इनके डिनोमिनेटर्स को इक्वल करते हैं, फिर कंपेयर करते हैं कि जिसका न्यूमरेटर बड़ा होगा वो नंबर बड़ा हो जाता है। तो कंपैरिजन के कई उसमें हो गए, एक हो गया आपका सीधे कि नंबर फर्स्ट हो गया एवरी पॉजिटिव रेशनल नंबर इज ग्रेटर देन 0, एवरी नेगेटिव रेशनल नंबर इज लेस देन 0, और एवरी पॉजिटिव रेशनल नंबर इज ग्रेटर देन एवरी निगेटिव रेशनल नंबर। नेक्स्ट क्लास में एक्सरसाइज फर्स्ट डे कराएंगे। मैथ्स की सभी क्लासेस देखने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक से जाकर आप देख सकते हैं।
PDF के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।